नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द एजुकेशनल अपडेट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों कोर्सेज़ की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। नॉन प्रोफेशनल में बीए, बीकॉम, बीएससी ये कोर्सेज आते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में डिप्लोमा, एमबीए, एमसीए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीबीए, बीसीए, बीबीआईबी इन सारे कोर्सेज का समावेश होता है। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के एग्ज़ाम उसके बारे में केंद्र सरकार को मान्यता के लिए सिफारिश की गई है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से इन्हीं अभ्यासक्रमों की परीक्षा रद्द करने के लिए अप्रूवल मिलता है, तब आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। आज इस वीडियो में स्क्रीन पर आपको जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें पहला है डिग्री सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। दूसरा है वाई डिक्लेरेशन लेटर बच्चों को क्यों देना है। दूसरा, फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी है जिनके पिछले सेमेस्टर के बैकलॉग है उनके बारे में क्या होगा। अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है, उनका एवरेज मार्क मिलेगा, 6 सेमेस्टर के मार्क उनको मिलेंगे, तो पिछले सेमेस्टर में उनके जो बैकलॉग है उनका क्या होगा, उनको डिग्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसके बाद सभी कोर्सेज़ के सभी ईयर के बैकलॉग, एटीकेटी, रिपीटर, वाईडी उस स्टूडेंट के बारे में, और आखिर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्यों और किसको देनी है इसके बारे में बात करने वाला। इससे पहले शासन निर्णय क्या है, चलो देखते हैं। इसमें पहला है अव्यावसायिक पारंपरिक अभ्यासक्रम। नंबर 1, मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम सत्रातील अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा। इसका मतलब जो विद्यार्थी पिछले सभी सेमेस्टर में, मतलब 1 से लेके 5 सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में एटीकेटी नहीं है, बैकलॉग नहीं है, केवल वही विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें हमारा डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, हमें परीक्षा नहीं देनी है, तो एक अंडरटेकिंग लिख के देना है और उसके बाद उनको अपना डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा है, मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा घ्यायची इच्छा असेल असे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन त्यांना परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात यावी। मतलब यहाँ पर भी वही विद्यार्थी है जो पिछले सभी सेमेस्टर में पास है, जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है। वही विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि हमें परीक्षा देनी है तो उन्हें भी अंडरटेकिंग लिख के देना है, उनकी परीक्षा हो जाएगी। अभी विद्यापीठ वो परीक्षा कब लेगी, उसका टाइम टेबल कब आएगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट है, ज्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग आहे त्यांच्या बॅकलॉग विषयांच्या परीक्षेसंदर्भात विद्यापीठाचे कुलगुरू व संबंधित अधिकारी यांची शासन स्तरावर बैठक घेऊन विचार विनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल। मतलब बैकलॉग विद्यार्थियों के बारे में अभी भी कोई निर्णय हुआ है ऐसा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं बैकलॉग विद्यार्थियों के बारे में जल्द ही कुलगुरू और उनके संबंधित अधिकारी उनकी बैठक होगी और इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा बैकलॉग मतलब वही विद्यार्थी है जिनके फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर के कोई बैकलॉग है, उन्हीं विद्यार्थियों के बारे में कोई भी निर्णय हुआ है, उनके बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा है व्यावसायिक अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी यानी डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन जिसमें एमबीए, एमसीए मैनेजमेंट, वास्तुकला, प्लानिंग, संगणकशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, विधि, एलएलबी, कायदे विषयक अभ्यासक्रम है, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षण है, अध्यापन शास्त्र, बीएड, एमएड, इन्हीं सभी अभ्यासक्रमों के बारे में भी वही ऊपर अव्यावसायिक पारंपरिक अभ्यासक्रम के 3 जो निर्णय लिए हैं, 3 जो रूल्स है वही एप्लीकेबल है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे लिखा है। मतलब उन्हीं सभी अभ्यासक्रमों के विद्यार्थियों को भी 1, 2, 3 ये रूल एप्लीकेबल होंगे, उनको फॉलो करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपने शासन निर्णय ध्यान से देखे होंगे। उसी शासन निर्णय के अनुसार अपने पहले मुद्दे पे आते हैं जो है डिग्री सर्टिफिकेट। शासन निर्णय के अनुसार डिग्री सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन विद्यार्थियों का पिछले सेमेस्टर का कोई भी बैकलॉग नहीं है, एटीकेटी नहीं है, ऐसे ही विद्यार्थी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट है वाई डिक्लेरेशन लेटर। दोस्तों, डिक्लेरेशन लेटर के लिए मैं भी हैरान हूँ।
ये शासन निर्णय ऐसा क्यों आया है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ। डिक्लेरेशन देने का दो मीनिंग निकलते हैं। पहला है डिक्लेरेशन देकर, परीक्षा ना देने का डिक्लेरेशन देकर अगर डिग्री ली और किसी इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब के लिए जाने के बाद वहाँ पर अगर ऐसे सवाल आए, अगर आपके पास ऑप्शन था परीक्षा देने का तो आपने वो यूज़ क्यों नहीं किया, ऐसा सवाल आया तो विद्यार्थियों के बाद में मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। तो दूसरा मीनिंग है डिक्लेरेशन देकर परीक्षा देना। हाँ, जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जो मिले हुए मार्क है वो बहुत कम है, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स में ले सकता हूँ, पा सकता हूँ, तो ऐसे विद्यार्थियों को डिक्लेरेशन देके आप वापस परीक्षा दे सकते हैं पर अपने मार्क इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है फाइनल ईयर के बैकलॉग। जी हाँ, जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है और उनका पिछले यानी तीसरे चौथे या पाँचवें किसी भी एक सेमेस्टर का बैकलॉग है, तो उन विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी क्या? तो उसका जवाब है नहीं। अगर 6 सेमेस्टर का एवरेज मार्क निकलेगा फिर भी उनका पिछला सेमेस्टर का बैकलॉग है तो उनको डिग्री नहीं दी जाएगी, डिग्री नहीं मिलेगी। इसके लिए उनको आने वाले सत्र में उन पिछले सेमेस्टर के बैकलॉग या अभी जो शासन निर्णय होगा उसका जो निर्णय होगा उसी का वो निर्णय उनको एप्लीकेबल होगा, यानी उनको परीक्षा देनी होगी या तो नया शासन निर्णय आने के बाद जो होता है परीक्षा ना देने का या देने का, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चौथा पॉइंट है बैकलॉग एटीकेटी रिपीटर वाइड स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर टीवाई तक जो रिपीटर है, वाईडी है, उनकी बैकलॉग के एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा शिक्षण मंत्री जी के फेसबुक लाइव के न्यूज़ से पता चलता है कि जल्द ही उसके बारे में भी कोई डिसीजन आ जाएगा। कई स्टेट में 2 बैकलॉग निकल के उनको प्रमोट किया, 3 बैकलॉग निकल प्रमोट किया, ऐसा अलग अलग फार्मूला है। उस फार्मूले के ऊपर वो शिक्षण मंत्री की बातचीत चल रही है, कुलगुरु के साथ बातचीत चल रही है, उनके तरफ से जो निर्णय आएगा बॉडी के द्वारा बताया जाएगा। और पांचवा है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उनके लिए, जैसा ही तीसरे पॉइंट में मैंने बताया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उनके लिए है जिन विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और उनको मार्क्स कम मिले हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देनी होगी, ऐच्छिक एग्ज़ाम देनी होगी। पिछला इम्प्रूवमेंट का रूल है वो 3rd से लेकर 6 सेमेस्टर में कोई भी 8 सब्जेक्ट देके परीक्षा दे सकते हैं, अपना क्लास अपने परसेंटेज बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी के निर्णय के अनुसार 8 मई का जो शासन निर्णय आया था उस निर्णय के अनुसार अपनी पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करके परीक्षा दे सकते हैं, अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।